तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 16 फरवरी 2026 को होने वाला आपका कक्षा 12 का भूगोल विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 16 फरवरी का पूरा आपका भूगोल विषय का पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग भूगोल विषय के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12वीं में सभी विषय में आपके 100 में से 100 नंबर या 100% आप लोग बनाना चाहते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र हमारे चैनल पर ही आपको जिस प्रकार से पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इस प्रकार के पेपर प्यारे बच्चों आपको और किसी दूसरे चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। और देखो प्यारे बच्चों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पेपर मैं आपको बताता हूं ना, 100% पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में वही का वही आता है। और एक चीज़ और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, तो देखो आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग सभी विषय में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे हम आपके अगले विषय के वीडियो को अपलोड करेंगे ना, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अन्यथा ये होगा कि प्यारे बच्चों आप लोग भूगोल विषय के पेपर को तो देख कर जाओगे, इसमें पूरे 56 में से 56 अंक भी ले आओगे, मगर आपके बाकी विषय के पेपर प्यारे बच्चों मिस हो जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग ऐसा ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखकर जाए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाए। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का भूगोल विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। तो चलिएगा अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देख कर जाइएगा। इस प्रकार का प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषा रेडजेल की। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्नांकित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चीन होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि क्यों की जाती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं इसको, झूमिंग खेती कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, आधारभूत उद्योग है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लोहा इस्पात उद्योग जो है ना आधारभूत उद्योग होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परिवहन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आधुनिक संचार का साधन है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इंटरनेट है। और अब अगला क्वेश्चन, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एशिया का अंतरोपोपतन है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिंगापुर है। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिनेवा में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, गैरिसन नगर का उदाहरण दीजिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अंबाला होगा। और पेय फसल प्यारे बच्चों देखो कौन सी होगी, कॉपी होगी। और अरावरी पानी संसद किस राज्य की जल संपद प्रबंधन योजना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका राजस्थान की योजना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। जल क्रांति प्यारे विद्यार्थियों अभियान चलाया है। और अब अगला क्वेश्चन, धात्विक खनिज है। देखो प्यारे बच्चों, तांबा जो है ना धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे आपके इस पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एल्युमिनियम का अयस्क है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। देखो प्यारे विद्यार्थियों, केवल सेन ने प्रस्तुत की। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीमा सड़क संगठन करता है। ठीक है,
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पत्तन का निर्माण किया गया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कांडला पत्तन का इसके लिए निर्माण किया गया था। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। जननांगी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। और अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। प्रमोद के उद्देश्य की गई यात्रा को प्यारे बच्चों देखो क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, बंदरगाह को राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रानीगंज व झारिया खनन नगरों के उदाहरण हैं और हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो सभी के सभी ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर भी बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लें। दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है। तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। चौथे का उत्तर ये लिखा, पांचवें का उत्तर ये लिखा है। छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। सातवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, आठवीं का, नवे का क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम आपको यहाँ से देख कर लिख देना है, ये मैंने बता दिया। पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया। सातवें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आठवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। नवे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा। 10वें और 11वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आपको दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो आगे इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अपन ने देख लिए। देखो यहाँ तक के जो क्वेश्चन पूछे थे 11 तक के, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में अपन देखो प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देखेंगे। खंड सा में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अब आगे अपन देखेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग सबसे पहले तो खंड सा को पूरा का पूरा देख लो। इस प्रकार के प्यारे बच्चों देखो आपका पूरा का पूरा खंड सा होगा। अब चलो आपको मैं खंड सा के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। खंड सा में पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आपके पेपर का खंड दा देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों खंड दा में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको बताया। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो आपको मानचित्र भी देखने को मिलेगा। इसमें प्यारे बच्चों आपको पेपर में परीक्षाओं के साथ में आपको मानचित्र दिया जाएगा। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 15 का उत्तर ये लिखा है। 15 के वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 17वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देखो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।